हालेलुया। ठीक है, तो इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने का समय है और हमारे बीच में प्रभु के सेवक चार्ल्स एस रत्न स्वामी जी हमारे बीच में हैं। वो इस समय आएंगे और आपके साथ परमेश्वर के वचन को साझा करेंगे और उसके बाद हम आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, तो हम फिर से प्रभु के दास के लिए ताली बजा के धन्यवाद दें। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक वो यहाँ चढ़ ना जाएं और माइक पकड़ ना लें, तब तक चलना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक कॉर्डलेस माइक देना इधर को। हालेलुया। यस यस यस, आप बहुत आज्ञाकारी हैं। देखो अभी भी बजा रहे हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी पोशाक से हो सकता है अभी आप पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। अगर जानना है तो केवल और केवल यीशु मसीह को हमको जानना है। आमीन। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये दूसरे सेशन में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि ब्रदर अशोक मार्टिन साहब की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के आपके बीच में अनमोल वचन, वचन ही नहीं, अनमोल वचन ला सके। और वचन बड़ा सामर्थ्य है, पता है आपको। इब्रानियों 4:12 बताता है। पढ़ते हैं जरा सा एक बार। इब्रानियों 4:12 खोले। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। पहली चीज क्या है? जीवित है। वो फिर प्रबल है। प्रबल समझते हैं? बहुत शक्तिशाली, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हिंदी में मेरे को थोड़ा सा ये हल्का लगता है। अंग्रेजी में देखते हैं, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, तत्पर, क्विक है अर्थात जीवित है, एंड पावरफुल। क्या है? बोले मेरे साथ, पावरफुल, सामर्थी है, एंड शार्पर देन एनी टू एजेड सोर्ड। और यहां देखते हैं आप कि यहां पे 3 चीज लिख रखी है। क्या क्या को वो कर सकता है? प्राण, आत्मा और गूदे गूदे। अर्थात मैंने आपको सुबह सिखाया था कि हम आत्मा, प्राण और शरीर के बने हैं। डॉक्टर लोग आपकी ज्यादा से ज्यादा शरीर का चीरफाड़ कर सकते हैं, मगर ये वचन आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को चंगा कर सकता है। आमीन। और आज आपने दिन के उसमें देखा भी कि परमेश्वर के वचन के खाली गाने से हम चंगे हो गए। कई लोग ऐसे, सत्य का वचन। आज सुबह मैंने आपको कुछ बताया था सुसमाचार के बारे में, और परमेश्वर बहुत अति प्रेम करता है, नाराज नहीं है। और हम उद्धार किसके द्वारा पाते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। और ये उद्धार केवल और केवल अनुग्रह और विश्वास से होता है। पढ़ के देखते हैं इफिसियों 2:8। इफिसियों 2:8। मैं बहुत आशीषित हूँ आप लोग जो इतने जल्दी जल्दी वचन को निकाल देते हैं। मेरे को तो मजा आ गया आज से भी कहते हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किस चीज से हुआ है? किस चीज से हुआ है? विश्वास और अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, अर्थात हमारा कोई अनुग्रह नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और विश्वास हो रहा है, वरन परमेश्वर का दान है। दान तो मैं आपको सही बात बताऊं, कई लोग हम लोग समझते नहीं है। आप में से कई पेरेंट्स होंगे और कई बार आप लोग बोलते होते हैं ना कि बेटा फर्स्ट डिवीजन लाएगा तो इस बार साइकिल मिल जाएगी। बोला होगा आप लोगों ने, और कुछ नहीं तो इतना तो बोला होगा कैडबरी मिल जाएगी। और फिर हम सोचते हैं ये दान दे रहे हैं। वो दान नहीं है साहब, वो मजदूरी है। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं लाएगा तो नहीं मिलने वाला उसको। दान कभी भी आपकी काबिलियत के आधार पे नहीं दिया जाता है। दान दान देने वाले की हैसियत से मिलता है। और यह है उद्धार इस परमेश्वर की, वो दान में दे रहा है आपको। आप लायक नहीं थे तब भी देना चाहता है आपको। आमीन। तो यहां पे इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, अनुग्रह और विश्वास से
हमारे को मिल गया और हम इसमें आपके उद्धार में कोई कार्य नहीं कर सकते। अगला वचन यही बताता है, पढ़ते हैं 9 खोलना। और ना कर्मों के कारण ऐसा न हो कोई घमंड करे। तो उद्धार कभी भी कर्म आधारित नहीं है। आमीन। उद्धार कभी भी आपके कर्मों पे आधारित नहीं है। और इसके लिए फिर हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा उद्धार हो गया, कोई कर्म नहीं करने और हमको अनुग्रह से मिल गया। आमीन। मगर जो चीज मैं देखता हूं कमी मसीहों में, अनुग्रह से और विश्वास से उद्धार पाकर बैठ जाते हैं ना हम लोग। सही बात बताओ। और ये मानते हैं अब सब चीज परमेश्वर कर देगा। ये ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिख रखा है। बाइबल में जब भी आप अनुग्रह को देखेंगे तो उद्धार तो निस्संदेह अनुग्रह से होता है, मगर अनुग्रह होने के बाद एक चीज होती जो कि 10वीं आयत में लिखा है, पढ़ते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए। पापों के लिए नहीं, भले क्या चीज के लिए? कामों के लिए सजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मेरे को वचन बांटने की सेविकाई के लिए पहले से तैयार कर रखा था, मगर जब उद्धार हुआ, अनुग्रह हुआ, तो वो कार्य करने लगता है। तो जो भी व्यक्ति ये कहता है मेरा उद्धार हो गया, अनुग्रह हो गया, और फिर ऐसा ही बैठा है, पाप में ही धंसा है, तो मान के चलिए वो मसीह नहीं है और उसके ऊपर वास्तव में अनुग्रह हुआ ही नहीं है। ये जान लीजिए। हल्के में मत लेना कि हाँ बस खाली हमने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया और अनुग्रह हो जाएगा और हम उद्धार पा देंगे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। यीशु मसीह केवल स्वर्ग पहुंचाने नहीं आया, आपको इस संसार में भले कामों को करवाने के लिए लाया है। आमीन। एक जगह और से पढ़ते हैं अनुग्रह के विषय में, पढ़ते हैं तीतुस 2 का 11 से लेकर 14 पढ़ेंगे। तीतुस 2 11 से 14। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार के कारण है। यहां एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, यहां लिखा का अनुग्रह प्रकट है। अनुग्रह हम लोग सोचते हैं डेफिनेशन के हिसाब से निस्संदेह अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड सिखाते हैं, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। परमेश्वर की असीम प्रेम जो हमारे लिए है, मगर वहां तक सीमित नहीं है अनुग्रह। अनुग्रह उससे भी बढ़कर है। अनुग्रह एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। आमीन। अनुग्रह कोई सोच या समझ नहीं है। अनुग्रह एक व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह है, और वो एक आत्मा है, अनुग्रह की आत्मा बोलते हैं। पढ़ते हैं इब्रानियों 29 का 10 का 29। इब्रानियों 10 का 29 पढ़े, खोले। यहां लिखा है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, उसकी आखिरी शब्दों को पढ़ रहा हूं, आखिरी सेंटेंस को कर रहे हैं। जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह मैंने बताया एक चीज या एक सोच या समझ नहीं है, वो स्वयं एक आत्मा है जो कि यीशु की आत्मा है। पहला यूहन्ना, सुसमाचार यूहन्ना 1 का 14 खोलते हैं। सुसमाचार 1 का 14 यहां लिख रखा है, और वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यूहन्ना 1 में लिख रखा था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और ये वचन यहां लिख रखा है देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। किससे परिपूर्ण होकर? अनुग्रह और सच्चाई से। हमेशा ध्यान रखिए, अनुग्रह के साथ सच्चाई जुड़ती है, व्यवस्था के साथ नहीं। व्यवस्था ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने पत्थरों की पट्टियों पे लिख के दिया था। परमेश्वर की व्यवस्था में कोई खराबी नहीं बोलता हूं, मगर व्यवस्था से हम अगर जुड़ना चाहें उसकी आज्ञाकारिता से, तो हम जुड़ नहीं सकते। हम कैसे जुड़ते हैं? अनुग्रह और सच्चाई से जो परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला, उसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। तो अनुग्रह क्या है?
परमेश्वर से जुड़ने के लिए यीशु की आत्मा को पाना, जो सुबह मैंने समझाया था। अब हम खोलते हैं वापस, चलिए तीतुस 2:11 पढ़ खोलते हैं। तो यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, आगे, और हमें चेतावनी देता। मैंने बोला था ना, अनुग्रह एक व्यक्ति है जो आपके अंदर आता है, और वो क्या करता है? चेतावनी। एक किसी बाइबल की उसमें लिखा है सिखाता है, हिंदी इंग्लिश में लिखा है टीचिंग अस। यीशु मसीह जो अनुग्रह की आत्मा है आपके अंदर, अगर आपने उद्धार पाया है, और फिर मैं पूछता हूं लोगों से कितने साल हो गए उद्धार पाए हुए? 10 साल हो गए। बाइबल कितनी पढ़ी? अभी तक तो पढ़ी नहीं। निस्संदेह फिर आपके ऊपर अनुग्रह नहीं आया, क्योंकि अनुग्रह की आत्मा तो सिखाती है। यीशु मसीह आकर सोता नहीं है, जागता है, जीवता परमेश्वर है, आपको सिखाएगा। मैं ऐसा व्यक्ति जो ईसाई परिवार में से होकर 40 साल तक मैंने जब बाइबल नहीं पढ़ी, 1998 में सितंबर में उस यीशु को पाया मैंने अपने जीवन में, दिसंबर तक मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। आमीन। इससे ये नहीं है कि मेरे को पूरी बाइबल समझ में आ गई, मगर निस्संदेह मैंने पूरी बाइबल को पढ़ लिया, क्योंकि आप प्यासे और भूखे हो जाओगे इस वचन, क्योंकि यीशु आकर सोता नहीं है। क्या लिख रखा है? चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, आधे से ज्यादा यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं कि हाँ अभी ग्रहण करके आने वाले युग में हम पहुंच जाएंगे, अर्थात हेवन में पहुंच जाएंगे। उससे पहले आपको इस युग में सांसारिक अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताना सिखाता है। पाप में, दुनियादारी में रहना नहीं सिखाता। आगे पढ़ते हैं फिर उसके, और हम जिसने अपने आप को, ये हो कैसे रहा है? फिर वही अनुग्रह की सुसमाचार से, जिसने ओपन 13, अच्छा कोई, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। जिसने इस यीशु के अनुग्रह को पा लिया है, वही हैं जो यीशु की बाट जोते हैं। संसार वाले नहीं जोते रहते। जिसने अनुग्रह पाया वो तो मानता ही नहीं, आएगा क्या आएगा पता ही नहीं है। मगर जिसने पा लिया है तो क्या करता है? उसके आने की बाट जोता है। आगे चले, और वो यूं हो रहा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए, ये वही सुसमाचार को बता रहा है जो सुबह मैंने आपको समझाया। यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन, तो जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें कुछ प्रकार के, ऐसा लिखा है, ऐसा लिख रखा है, कुछ प्रकार के, क्या लिख रखा है? और हमारे जीवनों में अभी तो खाली सिगरेट छूटी है, सोचेंगे गुटखा कभी छूटेगा। ऐसा नहीं लिख रखा मेरा बाइबल का परमेश्वर, ऐसा नहीं बताता है। वो लिखाता है हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। और कौन छुड़ा रहा है? वो खुद आपको आप नहीं छोड़ पाएंगे, मगर यीशु अगर आपके अंदर है, अनुग्रह आपके अंदर है, तो छूट जाती है सब कुछ। छुड़ा ले और शुद्ध कर। प्रभु धन्यवाद, हमको अपने आप को शुद्ध नहीं करना है, परमेश्वर हमको शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। मैं देखता हूं कलीसिया में तो ठंडे भी नहीं। क्यों भाई? ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं जाता हूं, सेविकाई करते हैं, हम देखते हैं, बस क्या है कि हाँ यीशु मसीह है, हम कहाँ पहुंच रहे हैं? स्वर्ग पहुंच रहे। स्वर्ग नहीं साहब, यहाँ आपको कुछ सिखाना चाहता है वो परमेश्वर। इस संसार में, इस बुरे संसार में आपको संयम से, सारे अधर्म से छुड़ाकर जिलाना चाहता है। तो यहां हमने देखा जब भी अनुग्रह प्रकट होता है तो भले काम उत्पन्न करता है। आमीन। अगर आप खाली इस सोच में बैठे हैं कि मेरा उद्धार हो गया, अनुग्रह हो गया, अब सब कुछ परमेश्वर कर देगा, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है। परमेश्वर ये उद्धार इसके लिए दे रहा है ताकि आप भले भले काम को ठंडे नहीं, सरगर्म होकर करने लगे। इस ठंड में आकर इस अंकल को क्या जरूरत है यहाँ पे सरगर्म होकर यहाँ पाचन शेयर करने की? मैं अच्छा खासा नौकरी करता रहा हूं, आज पेंशन मिलती है, मेरे को सब कुछ मिलता है, पर क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह क्या करता है? आधे से ज्यादा तो मैं देखता हूं मसीह लोग आलसी बन के बैठ जाते हैं। सच बोल रहा हूं मैं आपको, है?
क्योंकि अब अनुग्रह हो गया, सब कर देगा परमेश्वर। बाइबल में जब पढ़ोगे तो बिल्कुल उल्टा लिख रखा है। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:10। मेरी अच्छा नहीं, कोई बात, आईपैड की जरूरत नहीं है, लोग बहुत अच्छी तरह वचन निकाल देते हैं। परमेश्वर मेरे साथ है, वचन बताया आएगा। चलिए, आईपैड तो आईपैड, माई गॉड बताने वाला अलग चीज है। जी, तो यहां पढ़ते हैं, हम देखते हैं पौलुस नबी लिख रहा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, क्या हूं? आप भी बोले, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज सुबह फिलिपियों में से पढ़ के बताया, पौलुस ऐसा था कि सब जानता था, सब कुछ था, मगर उसके बाद भी कहते ये सब गू है। यही था उसका कंक्लूडिंग मैसेज। मैं भी बहुत ज्ञानी था इस संसार के हिसाब से, मगर जब समझ में आया ये सब गू है, असली तो यीशु मसीह है। तो यहां लिख रखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ। आधे से ज्यादा हम देख रहे हैं अनुग्रह बोल रहे हैं, अनुग्रह हो गया और व्यर्थ में बैठे हुए हैं हम लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सच में आपके अंदर अनुग्रह का काम हुआ है तो व्यर्थ नहीं हुआ है। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर आराम किया, ऐसा लिखा है। परिश्रम भी किया तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। वास्तव में वह मसीह अनुग्रह पाकर उद्धार पाए हुए हो तो आप देख चुके हैं, ये बैठे हुए इधर पे सब कितने परिश्रमी हैं। ऐसे हो जाने चाहिए। मैं आप खाली मीटिंगों में जाकर बैठ के वचन सुनकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम वचन में या सेविकाई करने वालों में नहीं है, हम स्वयं में हैं। हमने अनुग्रह को इस्तेमाल ही नहीं करा। वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है जो आपको परमेश्वर, और मैं आपको इसके लिए बता सकता हूं कि मैं सरकार में काम कर चुका हूं। सुबह जैसे मैंने बताया, मैं जब प्रभु में आया बहुत परिश्रमी हो गया। मैं परिश्रमी पहले भी था, मैं व्यर्थ में परिश्रम करता था। सुबह से लेकर रात, सुबह 3-3 बजे तक फाइलें करता था, सारा समय फाइलों में निकाल देता था, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी। और यीशु मसीह बोलता है, वो बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मुझसे सीखो। ये अनुग्रह आपको सिखाता है इस संसार की चीजों को करना। मैं जब प्रभु में आया उसके बाद मैं ऑफिस से कभी भी फाइल लेकर घर नहीं आया हूं। और यहां तक ऑफिस में अगर 9:30 से 6 बजे तक के ऑफिस होए, बड़े आराम से 2-2.5 घंटे में दिन भर का काम कर लेता था, फिर वचन में और उसमें लगा रहता था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुराता था कुछ। मैं इतना परिश्रमी हो गया था कि जो काम मेरे को 8 घंटे जो दिया गया है सरकार से, उससे भी ज्यादा 3 या 2-2.5-3 घंटे में कर लेता था। क्यों? क्योंकि अनुग्रह आपको परिश्रमी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। ऐसा है ये उद्धार। इसको हल्का ना लीजिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह आपको केवल स्वर्ग ले आने नहीं, इस संसार में जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाने आया है, और ये उस अनुग्रह का काम है। आमीन। तो अगली बार जब भी आप ये बोलते हैं कि मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, और फिर चलते कैसे हैं? जैसे संसार में लोग। यहां तक मैं बता दूं, संसार के लोगों को लेकर तो तब भी वो बेचारे परिश्रमी हैं। मैं कई बार देखता हूं हमारे मसीहों को लेकर तो कुछ भी परिश्रम नहीं करना चाहते, थल्ले बैठे रहना, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अनुग्रह नहीं है भैया। अनुग्रह आपको पाप में से निकालता है। पढ़ते हैं यूहन्ना 6:14। यूहन्ना 6:14 यहां लिखा है, नहीं सॉरी, रोमियो 6:14, सॉरी रोमियो 6:14 खोलिए जी। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। देखो, आप पाप को जैसे सोचते हैं कि कोई कर्म वरम है, ऐसी बात नहीं है। पाप की प्रभुता बोल रही है, अर्थात एक आत्मिक जगत में एक व्यक्ति है जो कि शैतानी है, वो आपके ऊपर प्रभुता करता है। इसके लिए पाप करते हो। लिखा है पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वास्तव में अगर आप अनुग्रह में आए हो तो फिर
लोग वैसे डरते हैं अनुग्रह पढ़ाने के लिए, क्योंकि सोचते हैं कि अगर अनुग्रह बता दिए तो यही सिखाते हैं कि सब कुछ परमेश्वर कर देता है। नहीं, मैंने बताया ना अभी जितने भी वचन बताए, उस अनुग्रह से आपके अंदर एक भले काम उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपको सिखाता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको पापों में से निकाल के धार्मिकता में स्थापित करता है। आमीन। अगर हम अभी भी कह रहे हैं अनुग्रह हो गया और पाप में धंसे हुए हैं, तो हमारे को वचन के अनुसार देख के समझना है कि वास्तव में क्या हमने इस अनुग्रह को लिया है। मगर अनुग्रह क्यों नहीं ले पाते हैं, कोई बता सकता है? शांत हो गए सब। बाइबल पढ़ते वक्त मैंने देखा, मैं पहले सोचता था पापियों पे अनुग्रह होना बहुत मुश्किल है। मगर बाइबल में यीशु मसीह बोलता है शराबी, रंडी, ये सब परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो नहीं आ पाएंगे। कौन है वो पता? स्वयं पे निर्भर करने वाले। यीशु मसीह लूका 18 का 9 खोल के पढ़ते हैं। यहां यीशु मसीह बोल रहा है, लूका भी नहीं बोल रहा है। लूका बोलता तो मैं मान भी लेता, हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दी हो उसने। मगर ये यीशु मसीह जो वचन है वो बोल रहा है। यीशु में कह रहा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं। मैंने आपको आज सुबह अपनी गवाही में बताया, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति था अपने भरोसे पे, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, मगर उससे आप ज्यादा दिन अच्छे नहीं रह पाओगे। जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये एक दृष्टांत कहा। क्या लिखता है? एंड नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, बदलते हैं 10। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। ठीक है, 2 जन गए। चुंगी लेने वाला तो मंदिर में घुसा ही नहीं, बाहर ही खड़ा रहा। ध्यान रखना, आगे चल के आएगा ये। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा। और ये फरीसी जो कर रहा है वो सारी चीजें बाइबल की कर रहा है, मैं बता दूं, और गिनते हैं अपन बैठ प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिख रखा है प्रार्थना करो, बल्कि थेसलोनिका में तो लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो ये क्या कर रहा है? बाइबल की चीज कर रहा है, प्रार्थना करो। फिर लिख रखा है हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बाइबल बताती है इस परमेश्वर को, हमारे को हर चीज में धन्यवाद करना है। तो ये भी बाइबल से ही कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा ना, कोई पाप नहीं कर रहा है, सही चीज ही कर रहा है। फिर लिख रखा है कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। एक तरह से ये बोल रहा है मैं सारे नियमों का पालन करूं। 10 नियमों में ये चीजें दे रखी है, तो ये भी बाइबल की चीज कर रहा है। फिर लिख रखा है और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। आगे 12वां, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। उपवास करना बाइबल में ही सिखाया है, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने खुद ने उपवास रखा। फिर मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये आप जानते हैं फरीसी लोग कैसे देते थे? खाली पैसे का नहीं, जीरा, धनिया, जो भी चीज कमाते थे या लाते थे उसका 10वां अंश देने वाला। तो ये अभी तक कोई ऐसी चीज कर रहा है जो बाइबल के विरुद्ध है? ऐसा कुछ करा है इस व्यक्ति ने? नहीं ना, करा कि नहीं? अरे बोलो भाई। अब देखते हैं आगे। परंतु, अब एक परंतु शब्द से पता पड़ता कि एक दूसरे बारे के बारे में विचार बताया जा रहा है। चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े हो ना तो प्रार्थना करी, ऐसा कुछ करा, ना उपवास करा, ना कुछ करा। वहां लिख रखा है स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, अर्थात जो प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, वो नहीं, परंतु यही मनुष्य अर्थात चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। तो प्रॉब्लम क्या है? कौन नहीं बच पाते हैं, कौन नहीं अनुग्रह ले पाते हैं? जो अपनी धार्मिकता, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से जीते हैं। तो मैंने कहा प्रभु इसका वचन तो दिखा जहां ये लिख रखा है, ये क्या प्रॉब्लम है? तो पढ़ते हैं रोमियो 10 का 3।
यहां यूं लिख रखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, आप जानते हैं जब आप स्वयं की धार्मिकता, और जैसे वो कर भी रहा था ना, मैं ये करता हूं, मैं इतने दिन उपवास करता हूं, यत्न करते रह जाओगे और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते। परमेश्वर आपको धर्मी कैसे ठहराता है? अनुग्रह और विश्वास से। इसका ये मतलब नहीं कि बाद में काम नहीं करें, मगर जब हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए अपने आप पे, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से चलते हैं, तो वो क्या है? व्यवस्था में चलना है। क्योंकि स्वयं की धार्मिकता क्या उत्पन्न करती है? व्यवस्था से उत्पन्न होती है। पढ़ते हैं फिलिपियों 3:9 पढ़ के देखते हैं। फिलिपियों 3:9 पौलुस यहां कह रहा है, सुबह इसके ऊपर की आयतों को तो भाई ने बहुत अच्छी तरह बताया था, अशोक मार्टिन साहब ने, और आगे अब यहां लिखा है, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। आप समझ रहे? इसी के लिए लिख रखा है, पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि जो किसके अधीन है? अनुग्रह के अधीन है, उसके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होती। मगर जब व्यवस्था के अधीन हो जाए, तो व्यवस्था क्या मतलब है? हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से कुछ लेना चाहें, उसे व्यवस्था के अधीन बोलते हैं। व्यवस्था से वरन उस धार्मिकता के साथ, अब बोल रहा वरन माने एक और दूसरे प्रकार की धार्मिकता है जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो मैं यहां बताना चाह रहा था कि जब भी आपके अंदर अनुग्रह आता है, यीशु की आत्मा आती है, तो वो आप पे क्या कर देती है? सबसे पहले वो आपको सिखाती है, पाप में धसाए हुए नहीं रखती, वो आपको भले काम करने के लिए सरगर्म कर देती। हिंदी का वचन बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, सरगर्म। तो जब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर अनुग्रह हो गया, और आप अगर ऐसे ही बैठे हुए हैं और ये मान रहे हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया, निस्संदेह उद्धार आप नहीं कर सकते थे। उद्धार के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के अलावा, पर विश्वास करके, उसको अंगीकार करके। परंतु जब आप उसको करते हैं तो एक अंदर बदलाव आता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस बाइबल को ना तो कभी पढ़ता था ना कुछ करता था, ऐसा दीवाना हो गया इस यीशु के लिए कि नौकरी से भी बढ़कर परमेश्वर की सेविकाई मुझे अच्छी लगने लगी। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने नौकरी में कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं जब ये यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा तो आप बहुत फलवंत हो जाएंगे। आमीन। मैं जब यीशु मसीह में आया, मैं इस वन विभाग में ज्वाइन करा, ऐसे जैसे जहां जहां पोस्टिंग्स हुई मेरी, वहां आप देखेंगे आंकड़े हैं, दिखा सकता हूं, गवर्नमेंट में अवेलेबल है। जिस जिस पोस्ट पे मैं रहा, मैंने देखा इस अनुग्रह को काम करते हुए। मैं मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में था। जब मैंने ज्वाइन करा तो वहां की रेवेन्यू 1.5 करोड़ होती थी, पहले साल में 6.5 करोड़ हो गई। और 3 साल बाद जब मैं छोड़ के आया उस संस्था से, मैंने ट्रांसफर हुआ, मेरा 29 करोड़ उसका एसेट था। पहले राज्य सरकार से ग्रांट इन एड लेकर तनख्वाह देती थी, मैंने बंद करवाकर और उस इंस्टीट्यूशन को पूरा इंडिपेंडेंट बनाया। क्योंकि मेरे साथ क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। हमने आज सुबह यूसुफ के इसमें से पढ़ा था ना कि जहां जहां वो हाथ रखोगे इस अनुग्रह को लेकर, क्या हो जाओगे आप? फलवंत हो जाएगा। वन विभाग की जो रेवेन्यू होती थी, जैसे लकड़ी कटाई, कोयला, बांस बेचने से, मेरे उस विंग को ज्वाइन करने के पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत से लेकर जब मैंने ज्वाइन करी थी, तो उधर रेवेन्यू का सबसे मैक्सिमम टारगेट 46 करोड़ रुपए था। मैंने ज्वाइन करते, आप बता सकते हैं कितना रेवेन्यू हो गया होगा? कोई गेस कर सकता है? 46 करोड़ से कितनी बढ़ गई होगी? कुछ तो वाइल्ड गेस करो जी। डबल कितना हुआ 46 का? 105 करोड़ हो गई। आमीन।
ये है वो अनुग्रह का काम। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अनुग्रह इसके लिए नहीं मानने लग गया, यीशु मसीह को इसके लिए मानने लग गया कि कोई कलीसिया ज्वाइन कर ली और बहुत अच्छा गाना वाना गाने लग गया, इससे नहीं। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन अनुग्रह पालोगे निसंदेह दाऊद की तरह चिल्ला चिल्ला कर गाने वाले हो गए। मैं पहले ऑल सेंस चर्च में हाथ तक नहीं उठाता था, मगर जब अनुग्रह पाया तो उस कलीसियाओं में जाकर बैठा मैं, जहाँ में बड़े मैसेज से खुले हाथ पांव फैलाकर हंसते हुए गाना गाता था, क्योंकि अनुग्रह को चखा है मैंने। अनुग्रह जीवता परमेश्वर है, और वो आपको निठल्ला नहीं बनाता, आपको जयवंत करता है। खाली आप ही नहीं, इस गवर्नमेंट से मेरे को बहुत फायदा हो गया क्योंकि यूसुफ के साथ हमने पढ़ा ना कि पोतीफर को तो लग गया, उसने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, सब कुछ बढ़ने लगेगा। ये है वो अनुग्रह। मैं आपको इसके लिए इनवाइट नहीं कर रहा हूं कि खाली मीटिंगों में आकर बैठ जाओ और चिल्ला लो। वो निस्संदेह जिस दिन आपको अनुग्रह हो जाएगा ना, इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं पाओगे इस यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करोगे। ऐसा है वो परमेश्वर, जीवता परमेश्वर। यीशु मसीह आपको निठल्ला ठल्ला 6 दिन तक मरा पिटा कुटा ऐसे नहीं चलाने आया। वो 7x7 बोलते हैं ना, शायद क्या बोलते हैं वो टर्म है ना, 24x7। वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू। 24x7 क्या कर देगा? उन्नति करे, विकते। तो फिर आप कहेंगे तो अंकल ये तो यीशु मसीह से तो परेशानियां भी आ गई। अरे परेशानियां से आने से तो बड़ा खुश होना चाहिए। जब आप परीक्षा में पढ़ो तो बाइबल को पढ़ोगे तो आपको पता है बड़ा अजीब लगेगा वहां क्या लिख रखा है। पढ़ते हैं याकूब 1:1 खोले। हम क्यों हारने लगते हैं ये भी बता दूं मैं आपको। यहां यूं लिख रखा है, चलो एक तो छोड़ दीजिए, दूसरा खोल दीजिए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, क्या लिख रखा है? पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हम लोग परीक्षा में क्या हो गया, अरे फिर तो निस्संदेह शैतान आपको रगड़ कर मसल कर चले जाएगा। यहां लिख रखा है इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब आप आनंदित रहते, क्यों आनंद की बात समझ सकते हैं? क्योंकि जिनके पास अनुग्रह नहीं है वो क्या आनंद करेंगे, तो कुछ ले ही जाएंगे। मगर आपके पास कौन है? त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर है। जो आपके अंदर है वो संसार में उससे बढ़कर है। परीक्षा में कभी भी ये मत सोचना कि आप नीचे दबे रहोगे। परीक्षा से तो आप ऊंचे उठोगे। वचन ऐसे ही बताता है। इसको चाहिए पढ़ के देखते हैं, आगे पढ़ें। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखने वाला परमेश्वर नहीं है, ये बता दूं। इसी बाइबल की इसी चैप्टर में लिख रखा है, 12-13 में जब पढ़ोगे वहां कहीं आता है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, आगे, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आप जानते हैं परीक्षा में पढ़ने से तो पूरे और सिद्ध हो जाते हैं हम और हम लोग घबराते हैं परीक्षाओं से। ये क्या हो गया, मैं परमेश्वर ऐसा क्या? ऐसा करने की जरूरत नहीं, आनंदित हो। मैं तो जब ये पता पड़ा तो जब परीक्षा आती तो मैं तो बड़ा खुश होता ना, नाचता था। मैं अब एक और ऊंचा चढ़ूंगा। आमीन। लिखा है सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी, क्या लिख रखा था, किसी बात की घटी ना रहे। अगर आपके अंदर घटी है और आपके ऊपर परीक्षा आ रही है तो ये जान लो कि आप उस घटी में से निकलने वाले हो। कब? रोते हुए नहीं, हाँ हंसते हुए, आनंदित होते हुए, जय जयकार। क्योंकि जो परीक्षा हो रही है उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। आमीन। वो छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। वो आप किसी भी गड्ढे में घुस जाओ वहां से भी निकाल के अपने पत्थर पे, यीशु मसीह की पत्थर पे खड़ा करने के लिए तैयार है। और ये मैंने अपने जीवन में देखा। जब परीक्षा आई तो मैंने अब घबराना छोड़ दिया। मैं आनंदित होता हूँ, गाने गाता हूँ, मस्त रहता हूँ। और मैं जानता हूँ उस परीक्षा को टलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो विश्वास है उस परीक्षा को टालने के लिए सामर्थ्य है। राई का दाने का विश्वास, जो मसीह का विश्वास है, वो हमारे अंदर है। इसके लिए आनंदित हो सकते हैं।
मगर क्या हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करते? परीक्षा आने के बाद लामलेट होकर, रोते रोते, दुखी होकर, और यहाँ तक कि लोगों को जाकर ये बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, परमेश्वर पता नहीं मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिख रखा बाइबल में। बाइबल में तो लिख रखा कर चुका है, अब और क्या करने की जरूरत है। ऐसा परमेश्वर है। तो आप जब तक इस मन को नया नहीं करेंगे ना वचनों से, तो आपके ऊपर अनुग्रह भी हो जाए ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब चीजें कब बदलती है? अनुग्रह के सुसमाचार को जानकर कि हमारे अंदर कितना महान परमेश्वर आ रहा है। उस अनुग्रह के परमेश्वर के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, पापों में नहीं धसे रखते। एक और जगह से पढ़ के बताता हूं जिससे समझ में आएगा कि अनुग्रह कितनी चीजों को बदल देता है। पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 6:9 से 11 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 6:9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। आगे, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेरे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो आप निसंदेह सब मानते हैं, है ना? आगे देखते हैं क्या लिखा है। और तुम में से, और कहीं से नहीं, हम में से कितने ऐसे ही, मैंने कोई संदेह ही नहीं है, ऐसे ही थे, है नहीं लिख रखा। मेरा बाइबल ये नहीं बताता कि हम हैं, ऐसे ही थे। और आगे बोलता है परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अगर ये सब चीजें हमारे अंदर अभी भी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा के धुलाए हुए नया जन्म पाए हुए नहीं है लोग। क्योंकि नया जन्म पाने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। में से कई बार लोग आकर बोलते हैं हम जयवंत कैसे हो सके, है ना? कई बार हर किसी की इच्छा है। बाइबल से देखते हैं कौन जयवंत होता है। पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 5:4। 1 यूहन्ना 5:4 यहां यूं लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जिसने नया जन्म पाया है, जो नई सृष्टि है यीशु मसीह में, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। पता आप इस वचन, ये एक वचन से मैं इतना आशीषित हुआ हूं कि मैं फिर कभी भी हार को नहीं आने देता हूं मैं। क्योंकि मेरा बाइबल बताती है अगर मैं नया जन्म पाया हुआ हूं तो मैं इस संसार से जय प्राप्त करता हूं, और वह विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो अगर आपने अनुग्रह से जन्मे, नया जन्म पा लिया, विश्वास पा लिया, तो क्या हो गए? हम जय प्राप्त करने वाले हैं। अगर जब भी कभी आप हार में रह रहे हैं तो पहली चीज ये चेक कर लें कि पहले आप क्या कि नया जन्म पाए हुए हैं, और नया जन्म पाए हुए तो क्या आप विश्वास में चल रहे हैं? क्योंकि विश्वास से सब कुछ, आगे भी एक पढ़ते हैं इसको और अच्छा लगेगा। संसार पर जय पाने वाला कौन है? अभी मैंने पूछा ना संसार में जय पाने वाला कौन है, तो वही सवाल यहां आया। बड़ा सिंपल सा उत्तर दे रखा है, केवल वो है जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या आपका ये विश्वास है? तो क्या हो जाओगे आप? संसार में जय पाने वाले होगा। बाइबल इतनी सिंपल है, यीशु मसीह इतना सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाया। केवल अनुग्रह को समझाता है। अगर अनुग्रह पा लेते हो तो सबसे, अभी हम लोग, कई लोग सोचते हैं ना, अच्छा लगता है अविश्वासियों के बीच में क्या बोलते हैं वो, ब्लेसिंग्स की बारिश हो, क्या बरकत की बारिश हो, है ना, आशीष की बारिश हो। बाइबल को अगर पढ़ लोगे तो आपको आशीष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाइबल कुछ और बताती है। पढ़ते हैं इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, जो यीशु मसीह में, जो नया जन्म पा चुका है, जो यीशु मसीह के
अनुग्रह को पा चुका है, वो यीशु मसीह में है, वे स्वर्गीय स्थानों में कुछ प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष दो यहां लिखकर दे दिए। और बड़ा मुश्किल है जो दे दिए उसको देना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी ये चाह रहे हैं कि दे कोई नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह में आप सारे आशीष पा चुके हैं, क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर स्वयं आपके अंदर है। आमीन। इसी के लिए आपके अंदर चंगाई है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर सब है। और फिर भी कहते वही बात है ना, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ उसको बोलो बैठो। हमारे कलीसिया में ये हो रहा है, आशीष दो। यीशु मसीह कहेगा यार मैंने एक जगह लिख तो रखा था ना कि यीशु मसीह में हो तो सारी आशीषें दे चुका हूं तुम लोगों को, मैं और क्या दूं? यही नहीं, आप कहेंगे ये तो खाली स्वर्गीय आशीष है, बाकी क्या है संसार में रहने के लिए। पढ़ते हैं 2 पत्रस 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, क्या कुछ, सब कुछ में पता है सब कुछ आ गया, सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा देगा, लिख रखा है, दिया है, हो चुका है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अगर आपने इस अनुग्रह को प्राप्त करा है तो मेहनती हो जाएंगे, भले भले काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। और यही नहीं, आप अपने लिए जीने वाले नहीं, यीशु के लिए जीने वाले हो जाएंगे। पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:14। यहां यूं लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम, किसका प्रेम? हमारा प्रेम। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या करता है? विवश जानते हो? पकड़ के झिंझोड़ के हिला देता है। विवश कर देता है इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आगे, और वह इस नियमित सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं, क्या कहा है? हम सब जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मारा और फिर जी उठा। अगर सही में आपने इस अनुग्रह को पाया है तो आप अपने लिए जीने वाले नहीं, यीशु के लिए जीने वाले हो जाएंगे। और इस संसार में अगर किसी के लिए जीना है आपको तो वो यीशु ही एक है जिसके लिए जीने वाले हो। लोगों के लिए जीने वाले हो जाओगे तो निराश कर देंगे आपको, मगर यीशु कभी आपको निराश करना है, क्योंकि ये लेवता परमेश्वर नहीं परंतु देने वाला परमेश्वर। जब उसने अपने निज पुत्र को दे दिया तो क्यों ना करके वो सब कुछ आपको मुफ्त में देगा। ये रोमियो 8:32 बताती है। तो ऐसा परमेश्वर, तो अनुग्रह पाने के बाद हम ऐसा नहीं देखते बाइबल में कि हम आलसी बनकर बैठ जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्या जरूरत है मुझको सेविकाई करने की? वास्तव में जरूरत है क्या भैया? हैं? ऑल इंडिया सर्विस में रहकर एसी गाड़ियों में घूमता था, एसी चैम्बर्स में बैठता था, मगर क्यों? क्योंकि यहां लिखा है यीशु का प्रेम आपको विवश कर देता है। भाई ने बोला ना कि मैंने बोल दिया था आप बुलाते नहीं तब भी आ जाता। क्योंकि ये बुला नहीं रहे, मेरे को ये यीशु बुलाता है, ये विवश कर देता है कि लोगों के बीच में। ये तालियां बताने से खुश नहीं होऊंगा, करके दिखाना पड़ेगा। अगली बार तालियां नहीं सुनना चाहता, आप में से यहां खड़े होकर प्रचार करने वाले हो। आप लोगों में से कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूं, जो आप जैसे भी उठा हुआ हूं, मगर यीशु का अनुग्रह मुझे बना सकता है, तो आप सबको परमेश्वर बनाता है। और बाइबल तो यही बताती है, परमेश्वर ने हम सबको महायाजक बनाया। ऐसे ही बताया ना पत्र किसमें, दैट इज इन पत्रस पहला पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं, जरा देखें, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को आयत, पढ़े बिना मैं इसे रहा नहीं जाता। पर तुम एक चुने हुए वंश और
पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। वैसे तो यहाँ का सारे गवर्नमेंट की प्रजाएं बनते रहते हैं, मगर हम किसके प्रजा हैं? उस परमेश्वर के निज प्रजा है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, ऐसे नहीं बनाया उसने, हम सब कहां थे? अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करना है? क्या करना है? गुण प्रकट करना है। आप कितने लोग मानते हैं आप यीशु मसीह में हैं? हाथ उठाएंगे। देखो, हाथ उठाते वक्त फिर ध्यान भी रखना, आगे भी कोई चीज पूछने वाला हूं। सब यीशु मसीह में हो? अब देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है। आप जो यीशु मसीह में है, पहला यूहन्ना 2:6 पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है वहां पे। पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई, आपने सबने कहा ना, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, सबने करा ना? क्या लिखा आगे? उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता है। कैसे चलता था हमारा यीशु मसीह इस संसार में? आई एम ए डिस्को ऐसे चलता था। क्या करता था यीशु मसीह? क्या करता था यीशु मसीह जब इस संसार में चलता था? बताइए ना, कुछ तो बताइए। अगर यीशु मसीह में आपको पहली चीज तो पता होना चाहिए कि क्या करना है, जब ही तो करोगे। क्या करता था यीशु मसीह? क्या काम? बस क्या है वो भलाई के काम? हाँ जी, आमीन, बहुत अच्छा। भाई ने बताया, रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। क्या करा? और क्या करता था? हैं? प्रेम करता है। और वो चीज करने के लिए आपको उसने अभिषेक दे दिया है। पता है आपको, जब उद्धार नहीं भी पाए थे चेले, तभी पा चुके थे। मत्ती 10:8 में यही लिख रखा है, पढ़ के देखे। मत्ती 10:8, बीमारों को चंगा करो, मरों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सैंत मेत पाया, ये समझते? सैंत मेत में पाया, मुफ्त में पाया ये सब चीज। सैंत मेत में देने वाले हो जाओ। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये आप बोल रहे हो कि आप यीशु मसीह में हो, तो जैसा यीशु चलता था, और यही महान आज्ञा उसने दी मरकुस में भी, कि जाकर सारे जगत के संसार में जाकर सुसमाचार को बताओ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और बपतिस्मा पाए वो उद्धार पाएगा, और जो नहीं उस पर दंड की आज्ञा होगी। और जो उद्धार पाए हुए लोगों में क्या चिन्ह होंगे? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, लोगों पे हाथ रखेंगे और लोग चंगे हो जाएंगे। मैंने तो बहुत दिनों से शुरू कर दिया और पा रहा हूं। और आज भी आप में से कोई भी ऐसा होगा, उसको हम निस्संदेह इस वचन के आशीष के कारण, इस आज्ञा के कारण, महान आज्ञा के कारण हम करने वाले होंगे। क्योंकि मैं पहले सोचता था कि मेरे हाथ रुकने से उस पूरे वचन को आगे तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ते हैं 18 के आगे, सॉरी मरकुस 16:14 से पढ़े। ठीक था, बंदा खोल ले, बंदा कर ले। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आगे, विश्वास करने वालों में क्या है? देखो, बाइबल ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया, अनुग्रह हो गया और बस खत्म। बताती भी अगर अनुग्रह हो गया तो क्या होगा उसके आगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ कहीं ये नहीं लिखा था कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इसके लिए, ये हमको करने। और यही चीज 10:18 में भी हमने पढ़ा। और फिर आगे लिखा है 19, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ये कौन है वो यीशु? अर्थात मनुष्य का पुत्र जो देह में आया वो उठा लिया गया और वहां जाकर बैठ गया। आगे क्या लिखा है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और
प्रभु उनके साथ काम करता रहा, आपके कारण नहीं होता है। वो कौन है? जो यीशु मसीह आपके अंदर है। तो मसीहत, जो आज सुबह ब्रदर ने बहुत अच्छा भी बताया, जो कि गलतियों 2:20 में पाया जाता है, जो पौलुस कहता है, मैं गलतियों 2:20 कर ले, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आप जानते हैं जब मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो वहां आसपास में पौलुस था भी नहीं, मगर यहां लिख रखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये इसके लिए हो रहा है कि जो मसीह ने जो कार्य किया गया है वो परमेश्वर जो करवा रहा है, वो समय से सीमित नहीं है, वो समय के बाहर है। आप समझ रहे? क्रूस इसी के लिए बोल रहा है पौलुस। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि पौलुस को वहां होना था, आप और हमको भी वहां होने की जरूरत नहीं। हम सब उस दिन किसके साथ चढ़ा दिए गए? मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए। फिर लिखता है अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीहत ये नहीं है कि आप दो चार अच्छे काम कर लें और फलाना कर लें। क्या मसीह आपके अंदर जीवित है? जैसे यूसुफ के अंदर तो था नहीं, तब भी दिख रहा था उस पोतीफर को कि परमेश्वर उसके साथ है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अर्थात वापिस सुसमाचार। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है। यहां तो ऊपर ऐसा लगता है जैसे हम कुछ विश्वास कर रहे हैं मसीह पे, मगर यहां जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, यहां लिखा रखा है बट क्राइस्ट लिवeth इन मी एंड द लाइफ विच आई नाउ लिव इन द फ्लैश आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, नॉट ऑन द सन ऑफ गॉड। अर्थात यीशु मसीह के विश्वास से मैं जीता हूं। और आज सुबह मैंने बताया भी कि जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर का विश्वास, अर्थात यीशु मसीह का विश्वास हमारे अंदर आता है। परमेश्वर आपके विश्वास से नहीं चलाना चाहता, परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास आपके अंदर डालकर चलाना चाहता है, और वो राई का दाने का पहाड़ भी हिला सकता है। आपके विश्वास से तो एक चींटी भी नहीं हिलेगी। मैंने बहुत ट्राई करी। मैं जब यहां पढ़ा, जब समझ में आया ये मेरा विश्वास नहीं इस्तेमाल करना है, मुझे जो दान में मिला हुआ है, अनुग्रह से जो मिला विश्वास, उसे इस्तेमाल करना है। और वो कब करते हैं पता? ये विश्वास कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, विश्वास को कैसे कार्यशील कर सकते हैं पता है? बाइबल के विश्वास को अंगीकार करने से। इसको समझने के लिए खोलते हैं उत्पत्ति 1:3। उत्पत्ति 1:3 यहां लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इसके पहले का आयत पढ़ के देखते हैं 1:2। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरा जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब क्या दिख रहा था? अंधकार दिख रहा था। मगर परमेश्वर ने क्या बोला? इतना अंधेरा। पता आज यहां सारी लाइटें बंद होती हैं। मगर परमेश्वर ने ये नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा जो वो देखना चाहता था, उजियाला हो जाए। आप भी अगर अपने विश्वास का उपयोग करना चाहते हैं तो जो दिख रहा है उसको ना बोलते रहे, मैं बीमार हूं, मेरे ऊपर परीक्षा है। बोले वो जो आप देखना चाहते हैं। ये है विश्वास का उपयोग करना। विश्वास का उपयोग क्या है? जब हम वो बोले जो परमेश्वर बोलता है, जो वचन में लिखा है। बीमारी आई यहां तक, मान लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, मगर उसी को मत बोलते रहिए। मेरे तो ये हो गया, फलाना हो गया, टीबी हो गया, फलाना। क्या बोलता है? यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए। ये बोलना है हमको, तब आप देखोगे चंगाई। देखो, आप खाली प्रार्थनाओं करके चंगा होते रहोगे, हो भी जाओगे। हर विश्वासी, बाइबल लिख रखा है कि हम जब विश्वासी हाथ रखेंगे तो लोग चंगे होंगे। मगर अगर आपको उस चंगाई में बने रहना है तो जब तक आप परमेश्वर के विश्वास के वचन को नहीं बोलते रहेंगे, आप उसको रख भी नहीं पाएंगे। खाली चंगे होने के लिए नहीं आए, चंगाई कैसे मिलती है वो जाने और उसको स्वयं ले में अंगीकार करके। आमीन।
तो ये है वो विश्वास जो अनुग्रह से मिलता है, और इस विश्वास में हमको चलना है, तब हम जयवंत मसीह होंगे। मसीहत ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए बन सके, हम उसका नमक बन सके, ताकि परमेश्वर का राज्य हम में और हमारे आसपास बढ़ता जाए। जय मसीह की। आमीन।